बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट टाइम नाइन्थ के अंदर हम एल्गोरिदम्स की बात कर रहे थे, तो एल्गोरिदम्स में हमने एल्गोरिदम्स को डिस्कस कर लिया था। एल्गोरिदम के हमारे जो मतलब बेनिफिट्स थे उसको भी हमने तकरीबन कुछ देख लिया था, उसकी एग्जांपल्स भी देख ली थी। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो हमारी एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिदम होगी। एल्गोरिदम के बारे में हम पहले जानते हैं कि एल्गोरिदम हमारा क्या होता है जी। एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है, और स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर से ही हमने क्या करना होता है जी, फाइनल प्रोडक्ट यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स आपके जो होते हैं वो आपके एल्गोरिदम्स होते हैं, जबकि आपका फ्लो कंट्रोल के लिए ये आपके जो डायग्राम्स होते हैं, जो लॉजिक्स होती हैं, वो आपके फ्लो चार्ट के थ्रू होती हैं। तो जब इन तीनों को हम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो हमें एक तीसरी चीज़ क्या मिल रही होती है, जो कि हमारी फाइनल प्रोडक्ट होती है, जिसको हम सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम कहते हैं। ठीक हो गया। आज हमने क्या करनी है जी, एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिदम्स देखनी है। तो एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिदम्स यानी एल्गोरिदम आपका क्या होता है जी, कितना एफिशिएंट है एल्गोरिदम आपका, कितना एफिशिएंट है। या एल्गोरिदम आप ये चेक करने के लिए आपके पास आप दो चीज़ें हैं, एक नंबर ऑफ स्टेप्स आपने देखने हैं और दूसरा आपने स्पेस यूज इन कंप्यूटर मेमोरी, यानी इनके अंदर आपके मतलब स्टेप्स कितने हैं और स्पेस कितनी यूज़ कर रहा है। तो एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिदम मैं आप थोड़ा सा यहाँ बता रहा हूँ कि ये दो फैक्टर्स हैं, नंबर ऑफ स्टेप्स और स्पेस। लेकिन अगर हम ये फाइनल प्रोडक्ट की बात करें, यानी अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें, तो उसमें तीन चीज़ें होती हैं। और वो तीन चीज़ें क्या होती हैं आपकी, वो तीन चीज़ें होती हैं आपकी सॉफ्टवेयर की, समझ लो कि कम्प्लेक्सिटी, दूसरी चीज़ होती है टाइम, तीसरी चीज़ क्या होती है क्वालिटी और कॉस्ट। कम्प्लेक्सिटी को इन टर्म्स यानी छोड़ देते हैं कि मतलब क्योंकि वो मतलब क्वालिटी अगर आपकी इम्प्रूव हो जाएगी तो कम्प्लेक्सिटी उसी के अंदर आ जाएगी। तो तीन बेसिक चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ जो मतलब देखी जाती है वो क्या होती है, टाइम देखा जाता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कितना फिजिबल और कितना टाइम कंज्यूमिंग है। दूसरी चीज़ आपके पास जो देखी जाती है वो आपकी क्या देखी जाती है, क्वालिटी देखी जाती है कि कितना अच्छा है, कितना बेस्ट है। ठीक है, कम्प्लेक्सिटी वो इसी के अंदर क्वालिटी के अंदर आ जाती है। और तीसरी चीज़ जो आपकी देखी जाती है वो आपका देखा जाता है कॉस्ट, कि वो कितना कॉस्ट मतलब ले रहा है, क्या इतनी मतलब पैसे तो नहीं रहा है कि बजट ही क्या हो रहा है, आउट हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें, ये तीन चीज़ें प्रोडक्ट के ऊपर या सॉफ्टवेयर के ऊपर देखी जाती हैं। लेकिन एल्गोरिदम्स के अंदर सिर्फ यही देखी जा सकती हैं कि एक एल्गोरिदम के अंदर स्टेप्स कितने हैं। अगर कम स्टेप्स हैं तो वो आपको क्या करेगा, कम टाइम लेगा। अगर उसके स्पेस क्या है, स्पेस के लिहाज से क्या होना चाहिए, वो फिजिबल होना चाहिए कि नहीं। अगर आपके एल्गोरिदम के अंदर इतने स्टेप्स बढ़ जाएँ कि आपको कंप्यूटर के अंदर और हार्डवेयर लेके आना पड़े, और चीज़ लेके और ही मतलब लेके हार्ड डिस्क लेके आनी पड़े, तो वो आपके लिए क्या हो जाए, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ये बात हो सकती है कि आपको ये दो चीज़ें एक चीज़ यहाँ पे देखनी पड़ेगी कि अगर एक स्टेप है, यानी आपका एक एल्गोरिदम है, उस एल्गोरिदम के अंदर अगर आप बहुत सारे स्टेप्स लगाएं, यानी बहुत सारे स्टेप्स लिखें, यानी इसके जैसे समझ लें कि नंबर ऑफ़ स्टेप्स ज़्यादा हों, नंबर ऑफ़ स्टेप्स अगर ज़्यादा हों तो उसकी स्पेस कम हो सकती है, कोई मसला नहीं है। और अगर नंबर ऑफ़ स्टेप्स कम हों और उसकी स्पेस ज़्यादा हो तो ये भी पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि मतलब यही होगा हर दफ़ा कि जिसके नंबर ऑफ़ स्टेप्स कम होंगे उसकी मेमोरी भी कम होगी, और जिसके स्टेप्स नंबर ऑफ़ स्टेप्स ज़्यादा होंगे उसकी मेमोरी भी ज़्यादा होगी। हर दफ़ा यही चीज़ नहीं है। ठीक हो गया। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी बोलते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल हम देख लें, थोड़ा सा स्टेप्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे कि अगर आप समझ लें कि एक एल्गोरिथम है जिसके n स्टेप्स हैं, दूसरा है जिसके n स्क्वायर स्टेप्स हैं। n से मुराद क्या है कि आपके पास फर्स्ट क्या 1 है, n स्क्वायर में आपके पास क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है। 2 स्टेप्स हैं, n में 2 है तो दूसरे में क्या हो जाएंगे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तीसरे में आपके पास क्या है जी 3, अगर आप n की वैल्यू 3 लें तो n स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो पहला आपके पास क्या है जी, अगर n है और n स्क्वायर है तो आप देखें एक स्टेप वाले के स्टेप्स क्या हो जाएंगे, आपकी स्पेस कम रहेगी, दो वाले के भी कम रहेंगे और तीन के आपके पास क्या हो जाएंगे, मज़ीद कम रहेंगे। और 9 4 के ये हो जाएंगे, आपके पास स्टेप्स ज़्यादा हो जाएंगे, तो ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो जाएगा। इसी तरह से एक एग्जांपल है 1+2+3+4+5 और ये अप टू 99 तक। वो क्या कर रहा था कि ये 99 तक ये नेचुरल नंबर्स हैं, इनको क्या करना है, ऐड करना है। तो इनका ऐड करने के क्या हो सकते हैं, दो तीन सोल्यूशन हो सकते हैं। जैसे आप 1+1 पहली और आखिरी टर्म को ऐड कर दें, फिर दूसरी और मतलब 98 को ऐड कर दें, तीसरी और 97 को ऐड कर दें, पाँचवीं और 95 को ऐड कर दें, तो ऐसा भी हो सकता है। और इसी तरह से क्या होता है, नहीं ऐड होते जाएंगे पेयर की फॉर्म में। लेकिन अगर आप यही चीज़ देखें तो ये फार्मूले के थ्रू भी कर सकते हैं, n=n+1/2। तो ये आपके पास n से मुराद क्या होगा, लास्ट टर्म 99 प्लस 99 इंटू 91, 99+1/2। इस तरह से भी आपके पास क्या हो सकता है, आपको आंसर यही मिल सकता है। ठीक हो गया। तो ये चीज़ आपके पास क्या हो सकती है इस तरह से भी सॉल्व हो सकता है। अब यहाँ पे आपको ये चीज़ देखनी है कि इस जो ये फार्मूले वाला है इसके नंबर ऑफ स्टेप्स क्या होंगे, कम होंगे, जबकि जो आपने ये सिंपल किया है विदाउट फार्मूला इसके नंबर ऑफ स्टेप्स ज़्यादा होते हैं।
हो रहे हैं, जब जिसके नंबर ऑफ स्टेप्स यहाँ पे ऑब्वियसली ज़्यादा हो रहे हैं तो इसकी मेमोरी भी थोड़ी सी बढ़ रही है, मेमोरी में कॉस्ट वगैरह का इशू आ रहा है। यहाँ पे आपके पास क्या होगा, इसके नंबर ऑफ स्टेप्स भी कम हो रहे हैं, कम्प्लेक्स भी ज़्यादा नहीं है, जस्ट एक छोटा सा फार्मूला लगाया है, तो ये चीज़ आपके पास क्या हो जाए, ये ज़्यादा बेहतर है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, इसका थोड़ा सा डिफरेंस आपने देखना है, कंपैरिजन देखना है बिटवीन फ्लो चार्ट्स एंड एल्गोरिदम। ये तो इसके अंदर आपको थोड़ा सा फ्लो चार्ट और इसके दरमियान में डिफ्रेंशिएट भी करना है और देखना है कौन ज़्यादा फायदेमंद है। तो डिफरेंस बिटवीन एल्गोरिदम फ्लो चार्ट जस्ट लाइक द डिफरेंस बिटवीन स्टोरी एंड ए मूवी। यानी स्टोरी और मूवी के अंदर जो होता है डिफरेंस, यानी स्टोरी आपकी क्या होती है, जस्ट एक स्क्रिप्ट लिखा हुआ होता है, यानी पेज के ऊपर स्टेप्स वगैरह होते हैं, जबकि मूवी आपको क्या होता है, उसी चीज़ की विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है, वही चीज़ आपको क्या कर रही होती है, ग्राफ्स की सूरत में नज़र आ रही होती है। As we have studied that a flowchart is a graphic representation of a process to solve a problem, but an algorithm writes the same steps in a human understandable language। यानी आपको फ्लो चार्ट के अंदर, यानी बेसिक डिफरेंस क्या है, फ्लो चार्ट के अंदर आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यानी विजुअल रिप्रेजेंटेशन मिल रही होती है, जबकि एल्गोरिदम के अंदर आपको वही स्टेप्स मिल रहे होते हैं जो कि ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में होते हैं, यानी राइटिंग्स में लिखे होते हैं। ठीक हो गया, ये यहाँ तक आपके इसका क्या हो जाएगा, डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। इसके बाद एडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट्स हैं। फ्लो चार्ट आपको इजी टू ड्रॉ होता है, इजी टू अंडरस्टैंड ए प्रॉब्लम, यानी अगर आपको प्रॉब्लम समझना है तो वो तस्वीरों की शक्ल में मौजूद होता है आपके सामने, तो आपको अच्छा से समझ आ सकता है। इजी टू आइडेंटिफाई एरर्स, अगर उसमें एरर को आ गए तो उसको भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इजी टू ऑब्जर्व द फ्लो फ्रॉम वन स्टेप टू अनदर, यानी एक स्टेप से या एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में हम कैसे स्विच कर रहे हैं तो वो फ्लो भी आपको नज़र आ रहा होता है। लेकिन इसके दो नुकसान भी होते हैं। तो आपके पास क्या है, मोर टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू ड्रॉ फ्लो चार्ट, यानी टाइम ज़्यादा चाहिए होता है। मॉडिफाइंग, अगर आपको कहीं पे भी किसी स्टेज में भी कोई थोड़ी सी तब्दीली करनी पड़ गई है तो आपको पूरा का पूरा क्या करना पड़ता है, उसके अंदर वो फ्लो चार्ट को रीड्रा करना पड़ता है, दोबारा का दोबारा देखना पड़ता है। और उसके बाद क्या होता है, इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर लार्ज प्रोग्राम्स, यानी लार्ज प्रॉब्लम्स के लिए इसलिए सूटेबल नहीं होता, अच्छा नहीं होता। क्यों, वही आपके पास वजह है कि आपके पास लार्ज प्रोग्राम के अंदर, लार्ज प्रॉब्लम के अंदर आपको कहीं पे भी छोटा सा मिस्टेक हो गया तो वो दोबारा ही आपको क्या करना पड़ेगा, रीड्रा करना पड़ेगा, तो इससे थोड़ा सा मुश्किल होता है। जबकि एडवांटेजेस ऑफ एल्गोरिदम है, ये आपका इजी टू राइट होता है, टेक्निक्स आपको आसानी से समझ आ रही होती हैं और आप लार्ज प्रॉब्लम्स को भी इससे थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। इसके भी आपके पास क्या होते हैं, थोड़े से प्रॉब्लम है मॉडिफिकेशन और एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम की, एल्गोरिदम की, ये भी ईजी नहीं है। और शोइंग द फ्लो फ्रॉम वन स्टेप टू अनदर इज़ नॉट ए वेरी ईजी, यानी एक जगह से दूसरी जगह इसका स्टेप का फ्लो आप दिखा नहीं सकते, क्योंकि आपको सिर्फ ये राइटिंग में होते हैं तो ये नहीं बता सकते फलां जगह पे फलां स्क्रीन ये वो, इस तरह से ये इसको क्या करना होता है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और यूजेज ऑफ गो टू स्टेटमेंट मेक्स इट डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई एरर्स। अगर हमने गो टू का स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, जब स्टेटमेंट टाइप होती है ये, तो अगर गो टू यूज़ करते हैं तो इसके अंदर आपके पास क्या होते हैं, एरर्स को आइडेंटिफाई करना क्या हो जाता है, मज़ीद मुश्किल हो जाता है। तो आज हमने एल्गोरिदम्स और फ्लोचार्ट को ख़त्म कर लिया। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम टेस्ट डाटा की तरफ मूव करेंगे। तो आपने इसको यहाँ तक अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।